दोस्तों, एक बार बोधिसत्व नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो दूर देशों तक व्यापार करने के लिए जाता था। एक बार ऐसे ही उसे एक देश में व्यापार करने के लिए जाना था। उस देश के रास्ते में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता था। जैसे ही बोधिसत्व उस देश में जाने के लिए अपनी बैलगाड़ियां तैयार करने लगा, तभी उसे पता लगा कि एक अन्य व्यापारी भी वहीं जाने की सोच रहा है। अगर वो दोनों एक ही समय पर यात्रा करते तो रास्ते में दोनों को पीने के लिए पर्याप्त पानी, बैलों को चरने के लिए पर्याप्त घास और जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां मिलना मुश्किल हो जाता। इसलिए बोधिसत्व ने उस व्यापारी से बात की। बोधिसत्व ने उस व्यापारी से कहा, हम दोनों एक ही समय पर यात्रा नहीं कर सकते। आप बताइए, आप पहले जाएंगे या बाद में? उस व्यापारी ने सोचा, अगर मैं पहले चला जाऊं तो मुझे जाने के लिए साफ सुथरी सड़क मिल जाएगी। मेरे बैल मज़े से घास चरते हुए जाएंगे। हमें लकड़ियां और पानी भी पहले ही मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले ही वहां पहुंचकर अपनी मर्जी के दाम पर सामान बेच पाऊंगा और ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। ये सोचकर उसने पहले जाने का फैसला किया। बोधिसत्व ने कहा, ठीक है, आप पहले चले जाइए, मैं बाद में चला जाऊंगा। जैसे ही उस व्यापारी का कारवां रेगिस्तान के बीच में पहुंचा तो वहां रहने वाले एक यक्ष ने उन्हें देखा। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह इनका पानी फिकवा दूं तो फिर ये थोड़ी देर में ही थक हार कर कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर मैं और मेरे साथी बड़ी आसानी से इन्हें खा लेंगे। फिर वो यक्ष इंसान का रूप धारण करके खुद को पूरी तरह भिगाकर हाथ में कमल का फूल पकड़कर और अपनी बैलगाड़ी पर थोड़ा सा कीचड़ लगाकर उस व्यापारी की ओर चला जाता है। जैसे ही वो व्यापारी उस भीगे हुए यक्ष को देखता है तो वो उसे रोककर उससे पूछता है, अरे भाई, तुम इतने भीगे हुए कैसे हो? वो यक्ष उसे बताता है कि आगे बहुत सी झीलें हैं और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, मैं इसीलिए इतना भीगा हुआ हूँ। फिर वो यक्ष उस व्यापारी से कहता है, आप लोगों को पानी का इतना भार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सारे पानी को यहीं फेंक दो, आगे आपको बहुत सा पानी मिल जाएगा। व्यापारी भी उस यक्ष की बात मानकर अपने सारे पानी को वहीं फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता, इसलिए वो अपने चावल भी नहीं पका पाते और थक हार कर भूखे प्यासे वहीं सो जाते हैं। आधी रात को यक्ष वहां आते हैं और वो उन सभी आदमियों और बैलों को खा जाते हैं और पीछे सिर्फ हड्डियों का ढेर छोड़ जाते हैं। 6 हफ्ते बाद बोधिसत्व ने भी अपनी यात्रा शुरू की। यक्ष उसी तरह उनके रास्ते में आकर उन्हें भी वही कहानी सुनाता है। बोधिसत्व के साथियों ने भी उस यक्ष पर यकीन करते हुए अपने पानी को वहीं फेंकना चाहा ताकि वो तेजी से अपनी यात्रा कर सकें। लेकिन बोधिसत्व उनकी चाल को समझ गए और उन्होंने पानी फेंकने से इनकार कर दिया और अपने साथियों को समझाते हुए कहा, अगर आगे बहुत तेज बारिश हो रही होती तो उन्हें बिजली की गड़गड़ाहट जरूर सुनाई देती, काले बादल जरूर दिखते और तेज हवाएं जरूर महसूस होती। लेकिन क्या किसी को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? फिर बोधिसत्व ने कहा कि ये सभी यक्ष थे जो हमारा पानी फिकवा कर हमें कमज़ोर करना चाहते थे ताकि वो हमें आसानी से खा सके। इसलिए बिना पानी फेंके आगे बढ़ते रहो। जब वो लोग वहां पहुंचे जहां उस व्यापारी और उसके साथियों की हड्डियां पड़ी थी, तो बोधिसत्व और उसके साथी अपनी बैलगाड़ियों को बीच में रखकर और हाथों में तलवारें लेकर पूरी रात वहीं पहरा देते रहे। और सुबह होते ही वो अपनी टूटी हुई गाड़ियों को उस व्यापारी की अच्छी गाड़ियों के साथ बदल कर और उसका सामान लेकर वहां से चले गए। उन सभी ने बहुत मुनाफा कमाया और फिर सही सलामत अपने घर लौट आए। दोस्तों, इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे और समझदार लोगों का ही संग करना चाहिए, बिल्कुल बोधिसत्व की तरह, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम उस मूर्ख व्यापारी जैसे लोगों का संग करेंगे तो वो खुद तो डूबेंगे ही, साथ ही साथ आपको भी ले डूबेंगे। और दूसरा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी की भी बात सुनकर उस पर एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से उसके ऊपर विचार ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर कोई व्यक्ति
हमें कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ भी छुपा हो सकता है, और हो सकता है कि वो काम करने के बाद हमें बहुत पछताना पड़े, जैसे उस मूर्ख व्यापारी को अपना पानी फेंक कर पछताना पड़ा।